आपको बहुत स्मार्ट खेल गया ईरान, यहां पर सही टाइम पर सीज फायर भी कर लिया? एक चीज अमेरिका ने रियलाइज की है कि जो तुम्हारी और इजराइल ने कि जो तुम्हारी शील्ड है ना, उसको सुपरसोनिक मिसाइल उसको ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इजराइल को पहली बार ऐसी मार पड़ी है जो कि काफी हावी रहा ईरान, काफी हावी रहा ईरान। देखो, मैं बस इतना कहूंगा कि जैसे हमने चुप रहकर पाकिस्तान से सहमति जताई जो हमें शर्मिंदा कर गया, उसी तरह इजराइल ने भी अमेरिका से समझौता किया। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो ढाका बोल के चला है। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सॉवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रंप आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं जाके ढलैया तू रहा है, खाली मैंने घरों नहीं उड़ाया है। दुनिया भर में बहस ये हो रही है, आखिर इस 12 दिन के युद्ध में जीता कौन, हारा कौन, किसको ज्यादा नुकसान हुआ, किसका मकसद पूरा हुआ? तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, इजराइल ईरान युद्ध खत्म, कौन जीता? और दूसरा, भारत पाक और मध्य पूर्व में क्या वाकई ये सीज फायर ट्रंप ने करवाया क्या? आज राजनाथ सिंह जी ने 148 करोड़ लोगों का अपमान किया। आज राजनाथ सिंह ने मेरे शहीदों का अपमान किया। हमारे फौज ने टारगेट पाकिस्तान किया। आप सभी का स्वागत। रिजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा सर, परमाणु कार्यक्रम कितना बर्बाद हुआ, किसी को क्या पता? इजराइल की कोई जीत नहीं है देखिए इसमें, और कहीं अमेरिका की भी जीत नहीं है, क्योंकि वो तो इस रिजीम को एक बहुत बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने लेसन सीखे इराक से, लीबिया से और तालिबान से, अफगानिस्तान से, कि आप किसी मुल्क की जबरदस्ती लीडरशिप को चेंज करने जाओगे तो आपको ग्राउंड में घुसना पड़ेगा, और ग्राउंड में अनएंडिंग इनकंक्लूसिव वॉर है। Exactly. ट्रंप बहुत स्मार्टली उस इनकंक्लूसिव वॉर में नहीं घुसे, और ईरान की बुद्धिमता इसमें है कि उसने अपना विनाश रोक लिया। उसने इराक का, लीबिया का, बाकी जगह विनाश होते देखा है, उसने अपना विनाश रोक लिया। एक चीज अमेरिका ने रियलाइज की है कि जो तुम्हारी और इजराइल ने कि जो तुम्हारी शील्ड है ना, उसको सुपरसोनिक मिसाइल उसको ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इजराइल को पहली बार ऐसी मार पड़ी है जो कि ईरान, ठीक है अमेरिका और वो मार लो आपने, कहीं ना कहीं ईरान के अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं जो प्रो अमेरिका, जो प्रो इजराइल, जो खरीदे हुए, जो वो लोग हैं जो उनके स्टूजेज हैं, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लीक की, जिन्होंने पूरी लीडरशिप मरवा दी शुरू में, उन्होंने सोचा था कि अब ये लीडरशिप के बाद खुमैनी कमजोर पड़ जाएगा और हम अभी सत्ता बदल देंगे। सत्ता नहीं बदली जा सकती। कितना कुछ जी, ईरान की तरफ से तो अभी से ऐलान हो गया कि परमाणु कार्यक्रम अपना दोबारा से बनाएंगे, करेंगे, वो चालू कर दिया, काम चालू कर दिया। अब तो बोलेंगे भाई, अब तो बोलने पे बात रहेगी ना, बोलेंगे, करेंगे नहीं? आपको लगता है करेंगे? पर बात ये ना कि अब देखिए टाइम लगेगा, वो नहीं हो सकता। ये तीनों लीडर कैसे बच के निकलते? बहल साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ईरान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर अपनी सारी तैयारी कर ली, फेस सेविंग भी कर ली, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना बचा लिया, एनरिच्ड यूरेनियम भी बचा लिया, और कुल मिलाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जनता को खामनेई साहब मुंह भी दिखा पाएंगे। IRGC भी एकदम हीरो की तरह वहां जश्न मन रहा है तेहरान में। तो ये लग रहा है आपको बहुत स्मार्ट खेल गया ईरान, यहां पर सही टाइम पर सीज फायर भी कर लिया। मानक, अगर आप मुझसे पूछे कि जीत किसकी हुई है, तो काफी हावी रहा ईरान, काफी हावी रहा ईरान। और आप देखिए कि नुकसान किसका हुआ, किसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। आपने शुरू से ही बोला था कि अगर खुले रूप से ट्रंप साहब ने बोला कि अगर ईरान हमारे किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो मैं इतनी बुरी तरह जवाब दूंगा कि ईरान का तबाही मच जाएगी। आक्रमण तो किया उसने, अब आप फेस क्या दिखाएंगे? आक्रमण तो उसने किया है। व्हाट इज योर फेस सेविंग मिस्टर ट्रंप? नंबर 1। नंबर टू, इजराइल का टारगेट क्या था? इजराइल का टारगेट था कि उसके जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा है वो संवर्धन, वो बर्बाद हो जाए, न्यूक्लियर वेपन वो बना ना सके। क्योंकि और माना कि एक और चीज, वो सिर्फ यही बात नहीं, आपने जो कंपैरिजन किया ना इंडिया पाकिस्तान का और उसका, वो मैं थोड़ा उससे असहमत हूं। और उसका कारण यह है कि देखिए,
पाकिस्तान और को ईरान से अभी आप हम लोग नहीं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की बात बिल्कुल अलग है। ईरान एक ऐसी ताकत है जो खुले रूप से ये बोलता रहा है कि वो ज्यूज को रहने का अधिकार नहीं देगा यहां पे। वो उसका मकसद है, उसकी स्टेट पॉलिसी है टू कंप्लीटली ऑब्लिटरेट इजराइल। और ये भी तो पाकिस्तान की भी तो यही है सर। नहीं कमांडर, ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इंडिया को हम जीने नहीं देंगे। कौन राष्ट्रपति बोलता है कि मैं हिंदुस्तान को तबाह करना ही मेरा मकसद है? अरे सर, सारे बोलते हैं ब्लीड बाय 1000 कट्स, ये तो उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से। नहीं, वो ब्लीड बाय 1000 कट्स वाली बात नहीं है। ईरान खुले रूप से कहता रहा है वर्षों से कि अमेरिका का मैं समूल विनाश करके रहूंगा। क्या अरे सर, अभी आसिम मुनीर क्या बोल रहे थे हिंदुओं के लिए? हिंदू मुस्लिम अलग हैं, और जगलर वेद जितने भी उनके आर्मी चीफ आए हैं सबके बयान देख लीजिए। लेकिन किसी ने यह बोला कि जब तक हिंदुस्तान का मैं खात्मा नहीं कर लूंगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। अरे सर, कहते नहीं है, इशारों में बातें करते हैं और उसके बाद उनकी इंटेंट और उनकी करतूतें तो देखिए। मानक जी, बात सही है, लेकिन जिस तरह एग्रेसिव तरीके से चीजें आज दिखाने के लिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी, इस देश की डिप्लोमेसी, जिसका डंका सुबह से जब हम सो के उठते हैं तो खबर से शुरू होते हैं और रात में खबर के साथ सो जाते हैं। तो सुबह से खबर एक चलने लगी कि राजनाथ सिंह चीन में एससीओ की मीटिंग में भयंकर डंका बजा रहे हैं। पूरा एकदम उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं चीन और पाकिस्तान दोनों की। जब पाकिस्तान के साथ हमने आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया, हमने सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया, इशारों में किसी देश के साथ तो नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, भारत ने रिटेलिएट किया, करारा जवाब दिया। ये सारा पाकिस्तान के साथ हुआ, पूरा विश्व को पता है। फिर पाकिस्तान का नाम लेने में परहेज किया। किस बात ने रोका पाकिस्तान का नाम? हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था, ना कि किसी ऐसे देश के खिलाफ जो आतंकवाद फैला करता है, ना कि ऐसा पड़ोसी जो आतंकवाद को टूल बनाता है, ना कि ऐसा जो देश अपने दुश्मन ने अपने साथ की गई कारागिरी की, जो अपने साथ की गई कोताही की, उसका नाम लेके उजागर नहीं कर सकता। वो देश कितना कमजोर होगा ये दिखाई देता है। आज राजनाथ सिंह जी ने 148 करोड़ लोगों का अपमान किया। आज राजनाथ सिंह ने मेरे शहीदों का अपमान किया, जो इस जो युद्ध हुआ छोटा उसमें जो शहीद हुए। आज राजनाथ सिंह ने मेरे फौजों का अपमान किया। हमारे फौज ने टारगेट पाकिस्तान किया, पाकिस्तान में अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान को सबक सिखाया। और ये कमजोर रक्षा मंत्री, नाम लेने में शर्म आ रही है उनको। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारत और इसराइल की हालत दोनों की एक ही जैसी है, ना तो जंग जीत सके ना इज्जत। इसके ऊपर भारतीय मीडिया सही पीट रहा है। मजीद वो क्या कहता है आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों जाते हैं ऐसे संगठन में जहां बेइज्जती करवानी होती है, जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं है, जहां सुनवाई नहीं है, जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वहां जाके बेइज्जत करने की क्या मतलब है? क्यों प्रधानमंत्री गए थे G7 में? क्या हुआ G7 में? बहुत बोला है प्रधानमंत्री ऐसे इशारों में। क्या G7 ने कोई आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? G7 के लोगों ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। जहां तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं, वहां शब्द खर्चे नहीं करने चाहिए। ये बोलने वाले की बेइज्जती होती है। आज राजनाथ सिंह फिर एक बार देश को बेइज्जत कराए। बोलते करे ये पाकिस्तान साथ में बैठा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, आपको तब भी शर्म आनी चाहिए। आज कोऑपरेशन की बात करते हो। जो प्रस्ताव वहां पारित हुआ, जिस पे डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था। हाँ। पाकिस्तान ने अपने यहाँ बलूचिस्तान में कैसे आतंकी तकलीफ देते हैं ये कह डाला, लेकिन वहां पहलगाम का जिक्र नहीं है। ये भारत का फेलियर है। और आप दस्तावेज पे साइन नहीं करते हो। आपने वॉकआउट कर देना चाहिए था वहां से। आप बोलने के बाद बताना चाहिए था कि यदि मैंने इतना बोलने के बाद भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता, तो ऐसे बददिमाग लोगों के साथ बैठकर समय बर्बाद करना यह भारत की इज्जत नहीं है। एक देश तुम्हारे साथ वॉकआउट नहीं कर गया, सब देशों ने साइन किया। इसके मायने आपने वो भी कहा कि हमने 11 डेलीगेशन भेजे विदेशों में बताने के लिए पाकिस्तान। और वो 11 डेलीगेशन क्या करके आए? राजनाथ जी जरा पूछिए उनको जाके। जीरा व्यापारी संघ, अजवाइन व्यापारी संघ से मिलके आए, गाने गा के आए, शॉपिंग करके आए।
पर्यटन करके आए, फोटो खिंचवा के आए। बड़ी बात ये कि इसमें जो संघाई सहयोग संगठन में देश है, उसमें से भी कुछ देश हैं जिनमें जो है उसके डायलॉग पार्टनर में और इसमें जहां पर गए। आश्चर्य की बात है कि जो ईरान कल ईरान जय हिंद कह रहा था, जो ईरान कल 24 घंटे नहीं हुए या जब ये जय हिंद जय ईरान कह रहा था, तब वहां शंघाई में हमारे राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे। वो ईरान भी साथ नहीं भारत के, वो क्यों साथ देगा भारत के? कुछ नहीं, जिस हिसाब से कार्रवाई हुई और स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके होगा। इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए, अब डोभाल साहब को कल समझ जाएगा। ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर और पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश। पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला, तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था, हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता। महाराज इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है, एक दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 60 वाला हो गया उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। तो हमारा तो क्लास ले रहे थे यहाँ पे। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूं। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और नहीं कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही, हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। वह हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है, आपने आदेश ही नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने दिया था,
बट इंदिरा जी का भी जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था, और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता है तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता है। ट्रंप पगला है आजकल। जैसे ट्रंप पगला है, निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी। अमेरिका अपनी एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है, अपनी एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसके अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है, पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे इंडिया को ना बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक आंख अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे, फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज एक प्लेट, बस तब उसको। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है, लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। जीडी बख्शी का तंज, भारत और इसराइल की दोनों की हालत एक ही जैसी है, ना तो जंग में जीते ना इज्जत बची है। भारतीय मीडिया तप गया, खरी खरी सुना दी। ईरान ने यहूदियों को तिजनी का नाच नचाया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया को, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया अभी तक यही कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इतनी पावर कहां से आ गई है। और दूसरी तरफ ईरान ने जब यहूदियों को तिजनी का नाच नचाया तो उस पर भी भारतीय मीडिया यही कहता है कि ये ईरान नहीं पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान के पास बहुत ताकत है, ईरान कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।